ओ हेलो, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर डाल देते हैं ताकि कॉपीराइट से थोड़ा बहुत बचा जा सके, है ना। और दूसरी बात, इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ ध्रुव की ऑडियंस से। तो इस वीडियो के अंदर गाली नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये वीडियो काफी लोगों को चुभेगी क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है ना यार। हमारा चैनल फाइनेंशियली फिट रहे इसलिए मैं एक इलीगल नहीं, एक लाइसेंस ऐप आज प्रमोट कर रहा हूँ, तो प्लीज क्रेजी आर्मी थोड़ा सपोर्ट करना। हेलो जी, YouTube के ऊपर म्यूजिक, कॉमेडी, टट्टी और पबजी मतलब गेमिंग को छोड़ के एक और कैटेगरी है और वो है नॉलेज और एजुकेशन। 7th क्लास की पाइथागोरस से जेईई तक, इंडो पाक बोर्ड से अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तक, भगवान के नाम पे लाइक लेने वाले से स्टेज पे प्रपोज करने वाले टीचर तक, और एक छोटे कमरे में बैठ के क्लास लेने वाले से जर्मनी में बैठ के ज्ञान देने वाले तक सब यहाँ है। और सच बताऊं तो यार YouTube पे ये लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम है जिसके अंदर करंट अफेयर्स पूछा जाता है। काफी सारे लोग हैं जो नॉलेज पाने के लिए इन लोगों को देखते हैं क्योंकि अलग अलग न्यूज, कंट्रोवर्सी टॉपिक को समझने के लिए बहुत सारे आर्टिकल जाके रीड करना हम लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, इसलिए हम लोग YouTube एजुकेटर या इन लोगों की वीडियो देखते हैं और उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। See, there is a difference between commentary चैनल और एजुकेशन जो एडटेक चैनल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग आपकी वीडियो को सच मानते हैं, आपकी वीडियो को सोर्स मान के शायद कोई एग्जाम दे तो आपकी वीडियो के अंदर सही न्यूज और फैक्ट्स होना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, आपकी वीडियो के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन या बायस्ड ओपिनियन नहीं होने चाहिए। और जब आप खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हो, मतलब राजनीति और समाज में अच्छा चेंज लाने वाले लोग, तब तो आपको अनबायस्ड होना ही चाहिए। आई नो कि तुम लोग समझ चुके हो। आज हम लोग बात करेंगे ध्रुव राठी के बारे में। मेरी पिछली वीडियो मैंने बालेश्वर धाम सरकार पे बनाई थी। मेरी वीडियो के 5 दिन बाद ध्रुव राठी की भी धीरेन्द्र शास्त्री जी पे एक वीडियो आई। उस वीडियो के अंदर ध्रुव ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक फर्जी बाबा बोला और भी कई बाबा को एक्सपोज किया जिनके ऊपर पास्ट में कुछ सीरियस एलिगेशंस लगे थे। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। दीनू मोहम्मद एक तांत्रिक सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबाज भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो अक्सर आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहां मौजूद प्रीस्ट को। तो जो औरत ने बताया इसे, उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर दिया। फिर इस औरत का एडवांटेज लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि ये कितने मिराकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। ध्रुव राठी की वो वीडियो मुझे कई हद तक अच्छी लगी क्योंकि कुछ फर्जी बाबा जो वुमेन को मिसयूज कर रहे थे, चार्जेस, इलीगल एक्टिविटीज, तो ऐसे बाबाओं के बारे में बता के अवेयरनेस फैलानी बहुत ही जरूरी थी। और आगे इस वीडियो के अंदर ध्रुव एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों लोग इन फर्जी बाबाओं की बातों में आ जाते हैं और इसका एक रीजन वो देते हैं इलिटरेसी मतलब लेक ऑफ नॉलेज या एजुकेशन, जिसके साथ मैं एग्री भी करता हूं। लेकिन इसके बाद अचानक पता नहीं क्यों ध्रुव टारगेट करते हैं सदगुरु और फ्लाइंग बीस्ट को। आज के दिन हमें YouTube इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। मेरा जो पहला सवाल है ध्रुव से वो ये है कि सदगुरु जो एक राइटर है, जो एक गुरु है, जो योगा सिखाते हैं, जो फाउंडर है ईशा फाउंडेशन के, आप अपनी वीडियो के अंदर बताते हो कि इलिटरेसी एक रीजन है कि क्यों लोग जो है इन बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। खैर वहीं जो सदगुरु का ईशा फाउंडेशन है वहां से हजारों बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है हर साल। और ना सदगुरु के ऊपर पास्ट में या अभी कोई गंदे एलिगेशंस लगे तो वो फर्जी बाबा कैसे हुआ। खैर ध्रुव सदगुरु और फ्लाइंग बीस्ट को टारगेट क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्जी बाबाओं के साथ हिंदू मान्यताओं को भी ध्रुव फेक या फर्जी बोल देते हैं और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। माय पॉइंट इज कि सिर्फ सदगुरु ही नहीं, बहुत से पंडित, वेद या फिर हमारे घर के बूढ़े भी ये चीज कहते हैं कि सोलर इक्लिप्स मतलब जो ग्रहण होता है उस टाइम पे खाने को अवॉइड करो। किसी प्रेग्नेंट लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए उस टाइम पे। खैर सोलर इक्लिप्स की बात आ ही रही है तो अगर तुम टीवी या न्यूज या मीडिया के अंदर जब भी देखते हो कि भैया इस तारीख को जो है सोलर इक्लिप्स आने वाला है, तो जो डेट और टाइम है वो वहां पे दिखाते हैं जो नासा की रिपोर्ट होती है वहां से। नासा जो 1950 के शायद आसपास ही आया है, लेकिन उसके हजारों साल पहले से हमारा हिंदू पंचांग चला आ रहा है। हमारे हिंदू पंचांग को देख के कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पंडित आपको एग्जैक्ट डेट टाइम बता देता है कि इतनी तारीख को इतनी बजे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आने वाला है। राठी जी, मैंने आपकी YouTube पे शादी भी देखी जो आपने ऐसे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से की है। उसके अंदर मैं आपको बता दूं जो मुहूर्त निकलता है शादी का वो हिंदू पंचांग के हिसाब से ही निकलता है। पॉइंट ये है कि जब कोई शादी हो या कोई मर गया हो तो जो क्रियाक्रम होते हैं
वो पंडितों के हिसाब से ही होते हैं। तो शांति और शादी के वक्त हम जिस पंडित की बात मानते हैं, तो जब वही पंडित बाद में बोलते हैं कि यार सूर्य ग्रहण के टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम उन चीजों पे क्वेश्चन क्यों उठाते हैं। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन जो फिजिक्स में है, इसके बाद ही कहीं ना कहीं पता चला था कि 9 प्लेनेट्स है। और हमारे हिंदुत्व में कई ऐसे मंत्र है जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभु, तो इन मंत्रों के अंदर क्लियर था कि 9 ग्रह है, इवन उनके नाम तक लिखे। अब मुझे पता है कि जब भी मैं कोई श्लोक उठाऊंगा या हिंदुत्व की बातें करूंगा तो इसके लिबरल्स पांडु मेरे को बोलेंगे अबे अंधभक्त। अरे एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन इन्वेंट किया तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि 2 मिस कॉल ध्रुव राठी के पहले से पढ़े थे। ही इज बियॉन्ड ऑफ साइंस बैंड। अनपढ़ एजुकेशन दिखाती थी। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट गाइस। जब ध्रुव भाई स्कूल लेट जाए ना तो स्कूल अपोलॉजी मांगता उनसे, तुम तो अनपढ़, तुम्हें क्या मालूम? अबे 10th की डिग्री दिखा, 10th की। चलो मान्यताओं को हम लोग साइड में रखते हैं, लेकिन ध्रुव राठी रामायण को स्पाइडरमैन की मूवी से कंपेयर करता है। राठी जी के हिसाब से रामायण जो हिंदुओं की हिस्ट्री नहीं है, वो बस एक मिथ है। खैर जो लोग तुम वीडियोस को देख रहे हो, मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारे हिसाब से ये मिथ है या फिर हमारी हिस्ट्री, यस या नो। खैर यस और नो से मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई। अभी इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग। नहीं, ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैया तुम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में हाँ या ना में ओपिनियन देके अर्न कर सकते हो प्रोवो से। अब तुम लोग सोच रहे हो कि प्रोवो क्या है। प्रोवो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे तुम यस या नो, हाँ या ना में जवाब देके अर्न कर सकते हो, रिवॉर्ड जीत सकते हो। जैसे अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था, क्या रोहित शर्मा इस मैच में 50 से ज्यादा स्कोर मारेगा? तो मैंने यस सिलेक्ट किया था और मुझे बड़ा प्रॉफिट भी हुआ। सबसे बेस्ट चीज कि इसके अंदर आपको बहुत सी कैटेगरी मिलती है, जैसे क्रिकेट हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रिप्टो हो गया या पॉलिटिक्स हो गया, और भी कैटेगरी से जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोज खेल के प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया टू विन टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब मेरे को लगता है कि इंडिया जीतेगी, तो मैं यहाँ पे यस सिलेक्ट करके क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ अपने हिसाब से, ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। अब अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को अपना पैसा पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या फिर कार्ड के थ्रू अपने अकाउंट में मिल जाएगा। तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में वेस्ट करने की जगह प्रोबो पे जाओ और मेरे लिंक से जाओगे अगर तुम, जो डिस्क्रिप्शन में, तो फिर तुम्हें 25 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जाओ। खैर बैक टू द वीडियो। वाल्मीकि रामायण में भी ये चीज लिखी है और हम सभी भी ये चीज मानते हैं कि ये जो ब्रिज है ये राम सेतु है। ये वही ब्रिज है जो वानर सेना ने बनाया था। अब जो बड़े संत है या हिंदू से, उनका कहना है कि जो रामायण थी वो 7000 साल पहले घटित हुई थी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, कुछ दिनों पहले बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आए थे इंटरनेट पे, जहाँ पे नासा ये कहता है कि जो राम सेतु के पत्थर है वो 7000 साल से भी पुराने हैं। ध्रुव राठी खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताते हैं। अगर आप बेहतर समाज के लिए काम कर रहे हो तो आपको हर कम्युनिटी की आस्था का भी एटलीस्ट मान रखना चाहिए। चलो तुम नहीं मान रहे हो, बट एटलीस्ट उसके खिलाफ बायस्ड ओपिनियन या उसका मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। दिवाली के टाइम पे व्यूज और स्पॉन्सरशिप के लिए वाल्मीकि रामायण पे वीडियो, लेकिन ट्विटर पे राम सेतु की जब बात निकली तो रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर कर दिया। और फिर चाहे नासा वाली रिपोर्ट हो या और भी कोई एविडेंस हो, कोई प्रतीक हो जो ये प्रूव करता हो कि रामायण हुई थी, उस टाइम पे बिल्कुल चुप रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप सपोर्ट करो, लेकिन एक बंदा जो हिंदू फोबिक मूवीज के ऊपर एक वीडियो बनाता है, जो बताता है कि बॉलीवुड कैसे हिंदू फोबिक चीजें करता है, तो उस बंदे की वीडियो को गलत बताना। हमारे मिश्रा भाई ने एक वीडियो बनाया था, डियर बॉलीवुड स्टॉप योर हिंदू फोबिया। उस वीडियो का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी हिंदू फोबिक है और कितनी एंटी हिंदू है। उस वीडियो का जो सोर्स था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिसर्च थी, जिसका रिसर्च पेपर ऑनलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हिंदुस्तान टाइम्स में ओपिनियन आर्टिकल अवेलेबल है जो उस रिसर्च पेपर को लिखने वाले इंसान ने लिखा है। और बस आपको ये ओपिनियन आर्टिकल पढ़ने की देर है यहाँ पे सच पता लगाने के लिए। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी रिसर्च टीम ने सिर्फ और सिर्फ 50 फिल्मों का सैंपल साइज लिया पर डेकेड, यानी 10 सालों में हजारों बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं। इन्होंने सिर्फ हजारों में से 50 फिल्में सेलेक्ट करी। कैसे सेलेक्ट करी वो भी इन्होंने ढंग से नहीं लिख रखा है कि रैंडमली सेलेक्ट किए हैं या चुन चुन के इन्होंने उठाई हैं। बस इन्होंने सेलेक्ट करी 50 फिल्में। सैम्पलिंग इज देयर टू रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। क्यों सैंपल लिया जाता है? पॉपुलेशन के बारे में एनालाइज नहीं किया जाता, बिकॉज यू वांट टू सेव मनी एंड यू वांट टू सेव कॉस्ट एंड यू वांट टू कलेक्ट अ सैंपल इन अ वे दैट इट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन। दैट्स हाउ सैंपलिंग इज डन। और जहां तक आपको ये लगता है कि ये जो आर्टिकल है इसका कोई बेस नहीं है, ये उसी बंदे ने करी रिसर्च, तो मैं आपको बता दूं ये जो आर्टिकल है ये लिखा है धीरज ने। और धीरज IIM अहमदाबाद से आते हैं, जहां मैं भी पढ़ा हूं। और जो उनकी रिसर्च है 100% श्योर इज बैक्ड अप विद राइट एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, बिकॉज आई नो व्हेन इट कम्स टू एडवांस एनालिटिक्स ऑफ IIM अहमदाबाद
is one of the best institutes. मैं यहाँ पे पठान के वो भगवा रंग वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पीके मूवी के बारे में, जहाँ पे शायद हम सभी को पता है कि लॉर्ड शिव का कितना मजाक उड़ाया गया था जब लाखों लोग उनको पूछते हैं और अगर उनके सेंटिमेंट्स उस पर्टिकुलर क्लिप से हर्ट हो रहे हैं, तो अगर आप एक्टिविस्ट होके सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो बंदा सपोर्ट कर रहा है उसके आर्टिकल को या उसकी वीडियो को झूठ मत बोलो। इनडायरेक्टली आप हिंदू फोबिक मूवी को सपोर्ट कर रहे हो, आप रामायण को स्पाइडरमैन से कंपेयर कर रहे हो, आप हिंदू मान्यताओं और गोमूत्र जैसी चीजों का मजाक बनाते हो। हेलो फ्रेंड्स, गौमूत्र पी लो। ओह सॉरी, ये गौमूत्र नहीं बल्कि मेरा मूत्र है। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। ध्रुव के चैनल पे 85% वीडियो बीजेपी या मैं कहूँ कि मोदी जी के खिलाफ है, पर प्रॉब्लम यही आती है कि तुम ब्लाइंड होकर सिर्फ एक पार्टी नहीं, उसे फॉलो करने वाले लोग या उसे फॉलो करने वाले रिलीजन को भी टारगेट करने लग जाओ। मे बी शायद आपकी ऑडियंस आपको इसीलिए व्यूज देती है क्योंकि जब मैंने आपके ऊपर ये वीडियो अनाउंस करी तो मेरे को ऐसे कमेंट्स आने लगे। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ध्रुव रियल और लॉजिकल है या बायस्ड और एक बिका हुआ बंदा। ध्रुव आम आदमी पार्टी के एडिटर रह चुके हैं। ध्रुव ने धीरेन्द्र शास्त्री वाली वीडियो के अंदर बोला था कि जो बाबा है वो कम्युनल भाषण देते हैं, लड़ाई या झगड़े वाली बातें करते हैं, जो कि एक संत पे सूट नहीं करता, जिसके साथ मैं एग्री करता हूं। मेरा सवाल ये है कि अगर एक पॉलिटिशियन एक बुजुर्ग को थप्पड़ मार दे तो क्या सही है? अभी आप लोग भी यही सोचोगे कि यार ये पावर का मिसयूज है, इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो नेता आम आदमी पार्टी का हो तो ध्रुव ये लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर लोगों को थप्पड़ मारने के लिए जेल में डालने लगे तो आधे से ज्यादा दिल्ली जेल में होगा। खैर गाइस, भूलना नहीं है कि ध्रुव भाई एक्टिविस्ट है, वो बायस्ड नहीं हो सकते। सिर्फ ध्रुव ही नहीं है जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये वन साइडेड लव नहीं है ध्रुव का आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी भी ध्रुव की हेल्प के लिए हमेशा खड़ी है। ट्विटर में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट जब उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो मैलिशियसली इंटेंशनली मिस्टर मोदी को डिफेम कर रहे थे, अडानी हैंडल ने जैसे उनको वार्न किया, ध्रुव ने वहीं वो चीज डिलीट कर दी। बस साथ साथ सोमनाथ भारती एपी से बोलते हैं, अरे इसमें ध्रुव की क्या गलती है भाई, ये तो अखबारों में लिखा है, ये तो एसटी में लिखा है, ये तो इस जगह आर्टिकल लिखा है। जब मैं फंसूंगा तो आप बचाओगे और जब आप फंसेगा तो मैं। ध्रुव भाई खुद को एक्टिविस्ट और बायस्ड बिका हुआ बिल्कुल भी नहीं बताते। मेरे अलावा भी अगर कोई मान लो कोई यूट्यूबर है जो 100% ऑफ द टाइम एक पार्टी को फेवर करता है, मैं नहीं कहूंगा कि वो पार्टी उसे कॉन्स्टेंटली पे कर रही है, कोई पार्टी नहीं करती। समझ गए तुम लोग? अगर ध्रुव इंटरनेट पे लेफ्टिस्ट भी बन जाए, सिर्फ एक पार्टी की बातें करे तो उनको कोई पैसा नहीं देता, लेकिन वहीं कोई इन्फ्लुएंसर अगर राइट विंग या बीजेपी के सपोर्ट में कुछ बोल दे तो ये सब करने के लिए मानो गोदी मीडिया काफी नहीं था कि आज के दिन सोशल मीडिया पर गोदी यूट्यूबर्स भी आ गए। ध्रुव किसी एक पार्टी की चाटे, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, लेकिन ध्रुव फिर दूसरी पार्टी को टारगेट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं और अपनी ऑडियंस को मिसलीड करते हैं। टारगेट की बात निकली है तो 2 साल पहले बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीता जोशी में इनकी 8 साल की डॉटर की फायर क्रैकर्स की वजह से ड्रेस में आग लगने से मौत हो गई थी। ध्रुव राठी इस इंसिडेंट से भी दूसरों की आइडियोलॉजी कि दिवाली के टाइम पे फटाके नहीं फूटना चाहिए उसको टारगेट करते हैं। वो लिखते हैं 2 मिनट साइलेंस फॉर ऑल क्रेजी इडियट्स हु एक्चुअली प्रमोट यूजिंग क्रैकर्स। ये तो हो गया भाई टारगेट करना। अब बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज देके कैसे वो बीजेपी के खिलाफ उनकी ऑडियंस को मिसलीड करते हैं। फार्मर प्रोटेस्ट 2020 बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ अपने हक के लिए हमारे फार्मर्स ने एक आंदोलन किया। वीडियो में प्रोटेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जब प्रोटेस्ट गलत हुआ, थोड़ा गलत डायरेक्शन में मुड़ गया, वहां पे इन्होंने अपनी ऑडियंस से कुछ चीजें छुपाई ताकि वो बीजेपी के खिलाफ इसको यूज कर सके। बहुत से मीडिया चैनल्स ने और सोशल मीडिया पर एक स्पेसिफिक पार्टी के ट्रोल्स ने झूठी खबर फैलाई कि देखो कैसे इंडिया का झंडा इन्होंने उतार दिया है और अपना खालिस्तान का झंडा गाड़ दिया है लाल किले के ऊपर, और ये कंप्लीट फेक न्यूज है। दूसरी चीज, इंडियन तिरंगे को हटाया नहीं गया था ये झंडा लगाने के लिए, ये एक एम्प्टी पोल पे लगाया गया था। अगर आप दूसरे एंगल से ली गई पिक्चर्स को देखोगे तो आपको दिखेगा कि लाल किले के ऊपर सबसे ऊपर इंडियन तिरंगा ही लहरा रहा है। आई नो कुछ लोग बोल देंगे कि भाई ये क्लिप तो फेक है, लेकिन अपने देश के तिरंगे को डिसरिस्पेक्ट करना या फेक देना किसी भी प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं होता, और ये बात ध्रुव जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी ऑडियंस को मिसलीड किया। सेकंड, एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने लव जैसे टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इन्होंने एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया कि जो लव के केसेस हैं ये कहीं पे बस इक्का दुक्का है। एक्चुअली में इसके काफी लेजिट और रियल केसेस देखने को मिले हैं जहां पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज है, लेकिन वो इंडिविजुअल केसेस देखने को मिले। इक्का दुक्का कहीं पर कुछ केसेस देखने
देखने को मिली। मैं आप लोगों को कोई रिपोर्ट नहीं बताता, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद गूगल करो और सर्च करो लव या फिर फोर्सफुली जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उनके केसेस के बारे में। ध्रुव अपनी इस वीडियो के अंदर लोगों से सच छुपाते हैं, वो भी एक घटिया रिपोर्ट दिखा के। कुछ दिन पहले दोस्तों एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक लार्ज स्केल सर्वे कंडक्ट किया इंडिया में। ऑलमोस्ट 30,000 इंडियंस से फेस टू फेस इंटरव्यूज में सवाल पूछे गए रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दों पर। बहुत ही डिटेल्ड सर्वे था और बड़ी ही दिलचस्प फाइंडिंग्स रही हैं। जब कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि 30,000 का कंपेयर तुम 1.3 करोड़ लोगों से कर रहे हो, तो वहां पे ध्रुव रिप्लाई देते, गो स्टडी स्टैटिस्टिक्स एंड लर्न अबाउट सैंपल साइज डिटरमिनेशन। नाइस यार, जब बात खुद की वीडियो पे आई तो गो जाओ स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, लेकिन जब कोई और बंदा हिंदू फोबिक मूवी के एंगेंस्ट बोल रहा था तब वहां पे याद है ना वीडियो की स्टार्टिंग, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इनकी रिसर्च टीम ने सिर्फ और सिर्फ 50 फिल्मों का सैंपल साइज लिया पर डेकेड। यानी 10 सालों में हजारों बॉलीवुड फिल्में प्रोड्यूस की जाती हैं, इन्होंने सिर्फ हजारों में से 50 फिल्में सेलेक्ट की। और ध्रुव यहाँ पे नहीं रुकता, ध्रुव लव जैसी एक सीरियस प्रॉब्लम को एक पॉलिटिकल एजेंडा बता देता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि ये जो साजिश है ये सिर्फ न्यूज चैनलों में दिखाई जा रही है, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर करी जा रही है आपके अंदर डर बिठाने के लिए, ताकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दें। यूक्रेन रशिया वॉर में जहां पे कई कंट्रीज नट गई थी कि भैया वो उनके लोगों को यूक्रेन से वापस नहीं लाएंगे, वहीं पे इंडिया 16,000 से ज्यादा बच्चे और लोगों को वहां से वापस लेके आया है। 75 से भी ज्यादा फ्लाइट चली है, इतने लोगों ने रिस्क कर लिया है और 16,000 लोगों को वापस लेके आए। ध्रुव ने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई, लेकिन किसी सिंगल जगह भी उन्होंने गवर्नमेंट को इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया। इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकल के आता है कि ध्रुव राठी अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो है, जो काफी नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए वो कई चीजें ऑडियंस से छुपाते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी एक बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग को बीजेपी के खिलाफ या हिंदुइज्म के खिलाफ मिसलीड करते हैं। और यही रीजन था कि धीरेन्द्र शास्त्री वाली वीडियो के अंदर उन्होंने फ्लाइंग बेस्ट, सदगुरु और हिंदू मान्यताओं को भी झूठा या फेक कहा था। रिसेंटली एक जो प्रॉब्लम है जो बहुत ही बढ़ रही है यूथ में, वो है रेप इज लिटरली किलिंग द यूथ। और यहाँ पे अगर कोई बंदा वीडियो बना रहा है इसके लिए, तो उसको एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि वो नंबर में बात ना करे कि इतने केसेस हैं, उसको बताना चाहिए कि रेप कितना ज्यादा नुकसान दे रहा है बॉडी को, जो उसके केसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। सेम गोज टू लव, जब आप इतनी सीरियस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो आपको नंबर ऑफ केसेस की जगह फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है या उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। और एटलीस्ट आपको इसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं घुसाना चाहिए जब आप खुद को एक ट्रू इन्फ्लुएंसर या एक्टिविस्ट बोलते हो। आई होप कि मैंने इस ट्वीट को और इस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अगर तुमको काम पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब तो करोगे, पर अब जो ध्रुव राठी की ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रही है, भाई मैं तुम्हारे कमेंट्स पे मैं तुम्हें अपनी 10th 12th या ग्रेजुएशन की डिग्री दिखा सकता था, लेकिन जो फुद्दू लोग किसी एनआरआई की मिस इन्फॉर्मेशन को लेके दूसरे यूट्यूबर से लड़ सकते हैं, उनको मैं अपनी डिग्री को खैर जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस वीडियो के स्पॉन्सर प्रोबो को थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि जो तुम्हारा ओपिनियन है उसको गली नुक्कड़ या ध्रुव की वीडियो के नीचे वेस्ट करने से ज्यादा सही रहेगा कि तुम प्रोबो पे जाओ और पैसा अर्न करो और डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाओ ताकि तुमको 25 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।